हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल कुमार। अब हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कूलम्स लॉ ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, जो कि आप प्रीवियस जो वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ का कांस्टेंट, ठीक है, के की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सारी चीजों को मैंने डिस्कशन आप लोगों से कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन को, इसके न्यूमेरिकल को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि आपके सीबीएसई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। और साथ साथ कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट प्ले रोल जो प्ले करेगा, वो उस टाइप के भी हम अप्रोच थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ की प्रैक्टिस की बात। कूलम्स लॉ आप सभी को पता है क्या होता है। कूलम्स लॉ, Coulomb's law is measure the force between the 2 point charge and found that it is varied inversely as the square of the distance। मतलब अगर दो चार्ज हैं, क्या है, दो चार्ज, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, बाकी ये सब पढ़ा हुआ है। ये है R, तो F प्रोपोर्शनल टू होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। ठीक है, एंड और क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 इंटू Q2 के। ये दो बातें कूलम सामने कह के गए, ये दो बातें कूलम सामने कह के गए, जिसका फाइनल फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आइए हम आगे की बात करते हैं। कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन चार्ज। क्वेश्चन करने से पहले बच्चा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन सीखेंगे, डायरेक्शन निकालना, कूलम्स लॉ के डायरेक्शन निकालना हम सीखेंगे। कूलम्स लॉ के डायरेक्शन निकालना हम सीखेंगे। कूलम्स लॉ के डायरेक्शन निकालना हम सीखेंगे। कूलम्स लॉ के डायरेक्शन और वेक्टर फॉर्म की हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स देखो, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से हम स्टडी करें, इस फॉर्मूले को हम केयरफुली स्टडी करें, तो Q1 एंड Q2 ये दोनों के दोनों स्केलर हैं, ये दोनों के दोनों स्केलर हैं, और R स्क्वायर भी आपका क्या आ जाएगा, स्केलर हो जाएगा। के तो कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है, तो सर एफ यहाँ पर, एफ यहाँ पर क्या हो गया, स्केलर हो गया। क्या हो गया, स्केलर हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसके लिए इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो बच्चा इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि F इजिकल टू, आइए देखते हैं हम इसका वेक्टर फॉर्म, क्या देखते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे कि मान लो अगर दो चार्ज है, क्या है, दो चार्ज, एक है Q1 और एक है Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R, वो है R, मानते हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये वाला जो Q1 है, अगर चार्ज पॉजिटिव है, मान लीजिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। आपने ऐसा पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है कि लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे ये इसको क्या कहेगा, दूर जाओ, ये इसको क्या कहेगा, वन जो है टू को कहेगा दूर जाओ, उसी तरह टू भी वन को क्या कहेगा, तुम भी मुझसे दूर जाओ। समझ में आई बात? तो वन इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है F21। क्या लिखने का तरीका है, F21। तो वेक्टर फॉर्म में F21 इजकल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर।
ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। ये 2 1 का मतलब क्या है, ये 2 1 का मतलब है फोर्स, क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। ये क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स, 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स ही क्या है, F21 है, ही क्या है, F21 है। उसी तरह सिमिलरली F12 क्या होगा कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R12 की यूनिट वेक्टर। आप सभी को पता है यूनिट वेक्टर जो आप ये लिख रहे हैं R21 का यूनिट वेक्टर, ये क्या है, ये इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, F, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ कुछ, ये होगा F12, ये होगा कुछ F12। आप देख सकते हैं दोनों न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन आप लगा सकते हैं। इट मींस F21 इज इक्वल टू नथिंग बट F12 के बराबर होगा वेक्टर में, और निगेटिव साइन के साथ होगा। अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। समझ में आई क्या बात। आइए हम डायरेक्शन निकालना सीखते हैं, आइए हम डायरेक्शन निकालना सीखते हैं थोड़े से। देखिए थोड़ा अगर आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, बेसिक मजबूत हो जाएगा तब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप बेसिक ही आपका कमज़ोर है तो आगे चल के आपको दिक्कत होनी ही होनी है। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले हम डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखे, डायरेक्शन निकालना। आइए देखते हैं। ये क्या है, ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है। यहाँ पे एक पॉइंट है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6। यहाँ पर चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, यहाँ पर चार्ज है Q3, यहाँ पर चार्ज है Q4 और यहाँ पर चार्ज है Q5 और यहाँ पर चार्ज है Q6। सब पे क्या रख दिया मैंने, एक वर्टेक्स पे चार्ज रख दिया। ओके, एक चार्ज मान लीजिए किसी को भी रैंडमली हम लेते हैं, इसको ले लेते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, हमने रैंडमली किसी को भी प्लस और किसी को भी माइनस ले लिया है। अब हम फोर्स की डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। अब हम बात करेंगे 1 के द्वारा, पहला फोर्स हम निकालेंगे, पहला फोर्स हम निकालेंगे ड्यू टू ड्यू टू 1, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज 1 Q1 टू अदर। ठीक है, 1 के द्वारा 2 पर, 5 6 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पे हम देखेंगे। सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे और किसी चीज की बात नहीं करेंगे। 1 के द्वारा देखो 1 2 को क्या कहेगा, 1 2 को क्या कहेगा, आराम से समझेंगे। हर एक बच्चे को सीखना है, हर एक बच्चे को सीखना है। खाली एक चीज ध्यान रखिए कि जो लाइक चार्ज हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बस यहीं से आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर है एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है एक निगेटिव चार्ज, तो ये इसको क्या कहेगा, Q1 इसको कहेगा मेरे पास आ जाओ। इट मीन्स F21 इज की डायरेक्शन ये हो जाएगी। क्या सभी को समझ में आई क्या,
F21 ये इसको क्या कहेगा, अपने पास बुलाएगा, 2 को 1 अपने पास बुलाएगा। उसी तरह ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको ये क्या कहेगा, सर भैया दूर चले जाओ। F61 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इज क्लियर और नॉट? अब बात करते हैं इन दोनों की। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसको कहेगा ऐसे, इन दोनों को लाइन मिलाइए, और ये कहेगा ऐसा है कि सर आप दूर जाइए मुझसे। F31 है ये। क्लियर क्या? उसी तरह अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं 5 की, तो ये इसको कहेगा कि नहीं नहीं आप तो, ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये इसको पास बुलाएगा, तो ये F51 हो गया। सभी को दिख रहा क्या? सभी को दिख रहा क्या? सभी को डायरेक्शन समझ में आ रही है क्या, कि कैसे चार्ज 1 जो है चार्ज 2 पर, चार्ज 6 पर, चार्ज 5 पर, चार्ज 3 पर फोर्स लगा रहा। उतनी तरह 1 और फोर्स को जब हम बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, यानी कि ये इसको क्या करेगा, ये इसको अपने पास बुलाएगा, ये इसको अपने पास बुलाएगा, यानी कि ये F41 की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है क्या? बोलिए क्या, सभी को समझ में आ गया क्या? डायरेक्शन सारी समझ में आ गई क्या? सारी डायरेक्शन आपको दिख रही है क्या? F31, F51, F41, F61, F21 सारी दिख गई क्या? 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला, 1 के द्वारा 6 पर लगने वाला, 1 के द्वारा 5 पर लगने वाला, द्वारा 1 के द्वारा 3 पर लगने वाला, 1 के द्वारा 4 पर लगने वाला। ठीक, इसी तरह आप 2 की तरह बात कर सकते हैं। अगर मैं Q2 की बात करूं, किसको, Q2 की बात करूं, तो Q2 के द्वारा 1 पर लगेगा, तो ये इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये इसको अपने पास बुलाएगा, इट मींस ये हो जाएगा F12। ये क्या कहेगा, 2 1 को कहेगा आ जाओ मेरे पास, 2 1 को कहेगा आ जाओ मेरे पास। उसी तरह अगर 2 और 3 की बात करें तो 2 कहेगा 3 को कि तुम भी आ जाओ मेरे पास, यानी कि ये क्या हो जाएगा, F32। उसी तरह 2 4 को कहेगा कि नहीं नहीं तुम तो लाइक चार्ज हो, तो तुम मुझसे क्या करोगे, दूर जाओगे, तुम मुझसे दूर जाओगे। समझ में आई क्या बात? उसी तरह 2 5 के साथ क्या कहेगा, कि आप जो है निगेटिव, मैं भी हूं निगेटिव हूं, तो आप भी मुझसे दूर जाइए। ये क्या हो जाएगा, F52। उसी तरह 6 को, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा F62। सभी को क्लियर समझ में आया क्या? क्लियर समझ में आया क्या? बोलिए, डायरेक्शन सभी लोगों को समझ में आ गया ना? ठीक है, इसी तरह हम डायरेक्शन निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम डायरेक्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको आएगा, क्या आता है आपको, हालांकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है या तो स्क्वायर आता है, आपको डायरेक्शनल बेस करना होता है। ठीक है, 2 ही पे क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का और एक स्क्वायर का। ठीक, मोस्टली केस में यही 2 बनते हैं। ठीक है, हालांकि आईआईटी एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया है जो हेक्सागोनल पे आया है, लेकिन बहुत टफ नहीं रहा है वो, अगर ट्रिक से करें तो बहुत आसान क्वेश्चन था वो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब हम क्वेश्चन की डायरेक्शन निकालना सीख गए हैं। हम क्या सीख गए हैं, ऑलरेडी हम डायरेक्शन निकालना सीख गए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के। क्वेश्चन है, फोर चार्ज क्यू capital Q, small q, capital Q and small q are placed at the corner of the square of side A. So in figure, find the resultant electric force on a charge capital Q. अब समझिए, एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसपे कैपिटल चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, फिर कैपिटल चार्ज है और फिर स्मॉल चार्ज है। अब इस पे जो है आपको फोर्स निकालना है। इसमें साइड दिया है ए, ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, सारी साइड क्या है, ए है। इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स, अब किसी किसी कैपिटल क्यू पे निकाल लीजिए, तो मैं चलता हूँ ए पे निकालना। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है साहब।
तो इस पे मैं मुझे फोर्स निकालना है, इस चार्ज पे जो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट ए पर, कहाँ रखा है चार्ज, पॉइंट ए पर। अब इसके द्वारा लगने वाला फोर्स, अब सब के सब पॉजिटिव हैं, सब के सब पॉजिटिव हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये भाई साहब ये इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा, ये है एफ ए डी, ये क्या है एफ ए डी, ये है इधर वाली डायरेक्शन, ये है एफ, कौन सी होगी, ए बी। समझ में आई क्या बात। एक फोर्स और आएगा, एक फोर्स और आएगा, और वो आएगा आपका ये वाला, जो होगा एफ, क्या है, एफ ए पर लग रहा तो ए, और लगाया जा रहा सी के द्वारा, तो ये हो जाएगा। क्लियर क्या। अच्छा, ये डिस्टेंस आपको ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये क्या होगी, √2a। अब हम बात करेंगे एक एक फोर्स की। एफ ए डी की बात करिए, एफ ए डी की बात कीजिए, तो एफ ए डी क्या है, ए और डी के बीच में, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, के चार्ज ऑफ ए इंटू में चार्ज ऑफ डी अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। इस क्लियर है। उसी तरह सिमिलरली किसकी हम बात करेंगे, एफ ए बी की, किसकी बात करेंगे, एफ ए बी की। तो यहाँ पे हो जाएगा के चार्ज ऑफ ए, यहाँ पे ए है तो ए चार्ज ऑफ बी अपॉन में ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों के दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी क्यू था और यहाँ पे चार्ज भी क्यू था। क्यू डी इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू क्यू है। इट मीन्स एफ ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ ए डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ ए बी का मैग्नीट्यूड। इस क्लियर क्या, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि अब देखिए सिर्फ ए बी और ए डी की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इस पे आएगा, इन दोनों का कॉमन रिजल्टेंट जो होगा वो इस पे आएगा, ये इसी पे आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो एंगल 45 डिग्री पे आएगा, 90 डिग्री है इनका। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा किसका किसका, एफ ए डी और इसका, ये एफ है, किसका है, एफ ए डी वेक्टर प्लस एफ ए बी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एफ होगा, और वो क्या होगा, √2 इंटू में एफ ए डी ले लो। इस क्लियर क्या, क्लियर क्या, बोलिए फटाफट। आइए हम यहाँ पे कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आसानी हो जाए आपको। ये है साइड ए, ये है साइड ए, ये है साइड ए, ये है साइड ए, यहाँ पे था आपका ए, यहाँ पे था बी, यहाँ पे सी, यहाँ पर डी, यहाँ पे था कैपिटल क्यू, यहाँ पे था कैपिटल क्यू, और यहाँ पे था स्मॉल क्यू, और यहाँ पे था स्मॉल क्यू। अब हम किसकी बात कर रहे थे, सबसे पहले एफ ए डी की बात किए, एफ ए डी हमने लिखा के क्यू ए डी, ए क्यू डी अपॉन में ए स्क्वायर। उसी तरह हमने बात की एफ ए बी की बात की, एफ ए बी इज इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन में ए स्क्वायर लिख लिया। अब आपको पता है क्यू ए इज इक्वल टू क्या है, क्यू डी, सॉरी क्यू बी इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू क्यू है, ठीक, और क्यू ए इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, एफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ए डी के मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, और वो क्या होगा, के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट जो होगा एफ आर, ये क्या होगा, सम ऑफ एफ ए बी प्लस सम ऑफ एफ ए डी, यही होगा। तो अब देखिए एक जो है, एक जो है इधर की तरफ है और एक जो है इधर की तरफ है, इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इधर की तरफ होगा, ये होगा एफ आर,
ठीक है। वेक्टर समेशन रूल से आपने पढ़ा होगा, वेक्टर लॉ से आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 45 डिग्री पे होगा और इधर को होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप रिजल्टेंट का अगर किसी को नहीं पता तो रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला याद होगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। यहाँ से आप इसका रिजल्टेंट देख सकते हैं। तो रिजल्टेंट एफ आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ आर इज इक्वल टू आएगा √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। क्या बात सही है क्या। ये किसका आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट का मतलब अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, क्योंकि ए डी और बी ए बी इन दोनों का मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज बचा हुआ है। कौन सा चार्ज, सी के द्वारा लगने वाला फोर्स की बात हम कर रहे हैं। सी के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो एफ ए सी क्या होगा, आइए देखते हैं बच्चा। एफ ए सी होगा, एफ ए सी होगा, क्या होगा कि चार्ज के, चार्ज ऑफ ए यानी कि कैपिटल क्यू, चार्ज ऑफ ए यानी कि कैपिटल क्यू, चार्ज ऑफ क्यू यानी कि कैपिटल क्यू, और अपॉन में इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस अभी बताया था क्या होती है, √2a। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। तो √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर यानी कि एफ ए सी क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर। इस क्लियर क्या, बोलिए क्या। अब देखिए सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस एफ ए सी एंड एफ आर डायरेक्शन आर सेम, डायरेक्शन आर सेम, so that एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सम कर दीजिए आप, क्योंकि एंगल क्या है 0 डिग्री है, यानी कि एफ ए सी प्लस एफ आर। विदाउट वेक्टर के आप सम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सम करेंगे तो क्या आएगा, एफ ए सी क्या आया है, के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर, और यहाँ है के √2, यहाँ पे है क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। कुछ कॉमन लेने वाली चीजें हैं उनको कॉमन ले लीजिए, के कैपिटल क्यू को बाहर ले लीजिए, ए स्क्वायर को बाहर ले लीजिए, क्या बचता है आपके पास, चला गया यहाँ पे, तो क्या बचा, क्यू अपॉन में 2 प्लस √2 इंटू में क्यू, ये बचता है, सभी देख सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में √2 क्यू प्लस कैपिटल क्यू बाई 2। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे हो सकता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन बदल बदल के पूछता है, इसमें जैसे कि मैंने पूछा है कैपिटल क्यू पे, हो सकता है आपसे स्मॉल क्यू पे पूछ ले, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से अगर आप टैकल करेंगे एकदम लाइन बाय लाइन तो आप इजीली कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों इसी तरह, ठीक है, और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक। चलो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। डायरेक्शन मैंने आपको समझाई कि डायरेक्शन क्या होती है, कैसे होती है, क्वेश्चन कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन कैसे करना है आपने देखा, और ये सीबीएसई 2018 का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2018 का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में भी सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जिस किसी को भी अगर कोचिंग ढूंढ रहा है, पढ़ने की सही जगह ढूंढ रहा है, सही से पढ़ना चाहता है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है आगे आने वाले एग्जामों के लिए, तो वो इग्नाइट क्लासेस पे विजिट कर सकता है। मैं राहुल कुमार वेलकम करता हूं सभी को, मेरी पूरी टीम, ठीक है, आप सभी का वेलकम करती हैं। प्लीज़
आइए विजिट कीजिए, जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं जिस भी लेवल का है, आप ये मत सोचिए कि यार मैं 11th में तो मेरे ऐसे हैं वैसे हैं, मैं 10th में ऐसा था, मैं कैसे कर पाऊंगा। सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।